अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हक़ाइक़ पार्ट 1। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? प्रोग्रामिंग में हम किसी मसले को हल करने के लिए कंप्यूटर कोड लिखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को किसी ख़ास मसले को हल करने के लिए हिदायत का एक सिलसिला दिया जाता है। हिदायत कई तरह की हो सकती हैं। कभी कभी आपको नंबरों के साथ काम करने की ज़रूरत होती है, कभी लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, कभी कभी आपको कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है और कभी कभी आपको कुछ डेटा को स्टोर या डिस्प्ले करने की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हक़ाइक़। सबसे पहले प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर वो शख्स होता है जो कंप्यूटर की मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल करके एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम में तर्जुमा करता है। कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर को ये जानने की ज़रूरत होती है कि प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले एक प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में समझना चाहिए, जैसे नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 मशीन लेवल लैंग्वेज, नंबर 3 कंपाइलर, नंबर 4 रियाजी के ऑपरेटर्स, नंबर 5 वेरिएबल, नंबर 6 कॉन्स्टेंट्स, नंबर 7 कमेंट्स, नंबर 8 लॉजिकल स्ट्रक्चर्स। हाई लेवल लैंग्वेज। चलें सबसे पहले देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ज़बान है जो एक प्रोग्रामर को ऐसे प्रोग्राम लिखने में मदद देती है जो वो आम अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल करके किसी भी कंप्यूटर को अपना काम समझा सकता है। ऐसी ज़बानें हाई लेवल इसलिए होती हैं क्योंकि ये इंसानी ज़बानों से मिलती हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको पढ़ना, लिखना और बरकरार रखना आसान है क्योंकि इसको अंग्रेज़ी ज़बान में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर सी++, जावा, पाइथन और ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज की मिसालें: नंबर 1 सी, नंबर 2 पाइथन, नंबर 3 सी++, नंबर 4 ब्लॉक प्रोग्रामिंग जैसे कि स्क्रैच। मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज ज़बान है जो कि 0 और 1 को इस्तेमाल करके लिखी जाती है। ये एक मुश्किल ज़बान है जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, इंसान नहीं। ये एक ऐसी ज़बान है जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। ये 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है। ये एक मुश्किल ज़बान है क्योंकि इसको पढ़ना और लिखना आसान नहीं, इसलिए कि ये आम अंग्रेज़ी और रियाजी ज़बान में नहीं लिखी जाती है और इस ज़बान के कोड हर कंप्यूटर में मुख्तलिफ होते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज की मिसाल आप देख सकते हैं कि कैसे कोड को 0 और 1 की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो तर्जुमा करता है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन को लो लेवल लैंग्वेज ज़बान में, ताकि एक कंप्यूटर उसको आसानी से समझ जाए। जब कोई कोड तैयार हो जाता है तो हम उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे डेटा के लिए। कंपाइलर का प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये कंप्यूटर में ख़राबी को चेक करता है। कंपाइलर की मिसालें: इनपुट और आउटपुट। प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर कोड लिखकर एक प्रोग्राम बनाना जो किसी मसले को हल कर सके। कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले कंप्यूटर को डेटा की ज़रूरत होती है जो प्रोग्रामर कंप्यूटर को इनपुट के ज़रिए देता है। प्रोग्रामर इस डेटा को प्रोसेस करता है जिसके नतीजे में भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में इनपुट। एक कंप्यूटर प्रोग्राम मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए लिखा जाता है। किसी मसले को हल करने के लिए हमें किसी प्रोग्राम में डेटा इनपुट की ज़रूरत होती है। डेटा प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरीक़ों से इनपुट हो सकता है, जैसे प्रोग्राम में लिखी हुई वैल्यू, किसी सारिफ से इनपुट लेना या दूसरे प्रोग्राम से इनपुट लेना। किसी स्क्वायर के पैरामीटर का हिसाब लगाने के लिए स्क्रैच प्रोग्राम पर गौर करें।
यहाँ नीचे اسکرین پر آپ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ ویریبل لمبائی میں موجودہ ڈیٹا کو کمپیوٹر پروگرامر نے لکھا ہے۔ اگر ہم یہ ڈیٹا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں واپس جا کر پورا پروگرام تبدیل کرنا پڑے گا۔ کمپیوٹر پروگرام میں آؤٹ پٹ۔ ایک بار جب ڈیٹا پر کارروائی ہو جائے تو پروگرام سے ہم اپنے تیار کردہ ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کے ذریعے لیتے ہیں۔ پرنٹ اسٹیٹمنٹ پائتھن میں آؤٹ پٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسکریچ میں آؤٹ پٹ کے لیے سیو بلاک استعمال ہوتا ہے۔ پھر ان اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آؤٹ پٹ اسکرین پر ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ آج جو بھی ہم نے اس لیکچر میں پڑھا ہے وہ کمپیوٹر پروگرام لکھنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ ہم اگلے لیکچر میں کچھ اور پروگرامنگ کے ضروری حقائق سیکھیں گے اور مل کر کچھ پروگرام تیار کریں گے۔ چاہے آپ کائنات کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہوں یا آپ صرف 21ویں صدی میں اپنے کیریئر کو حاصل کرنا چاہتے ہوں، بنیادی کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا ایک ضروری ہنر ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ شکریہ۔